दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आते हैं और मैं 3-4 व्यक्तियों के कमेंट देख रहा था वो बछड़ी के बारे में। सर एचएफ बछड़ी जो है उसको हमने खूब खिलाया पिलाया, अब उसका पेट तो मोटा हो गया, हाइट नहीं बढ़ रही है और वो कमजोर होती जा रही है। उसके लिए क्या करें? सिर्फ पेट ही पेट लटक रहा है, ऑल ओवर ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर पेट लटकने की शिकायत है, हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आज के इस वीडियो में बहुत अच्छा फॉर्मूला मैं आप लोगों को देने वाला हूं, आप लोगों की ही डिमांड पर। देखिए, जब भी पेट लटकने की शिकायत हो ना, तो पहला सबसे प्रमुख बिंदु जो आपको इंडिकेशन में लेना है और उस बिंदु का नाम है डिवॉर्मिंग। जी हां, पेट में कीड़े हो सकते हैं, तो डिवॉर्मिंग और लिवर टॉनिक का मैटर आप पहले फिनिश कर दीजिए। ये मैं हर बार बताता हूं और आज इस वीडियो में भी यही बताऊंगा कि आप अच्छी सी डिवॉर्मिंग कीजिए और फिर आप अच्छा सा यूज कीजिए लिवर टॉनिक। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, डिवॉर्मिंग प्लस लिवर टॉनिक। इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जो भी हमारी कटड़ी बछड़ी खा रही है, वो या एचएफ की है तो बछड़ी खा रही है, वो उसके अच्छे तरीके से पाचन नहीं हो रहा, यानी उसका डाइजेशन डिस्टर्ब है, उसके रूमन में जो माइक्रोफ्लोरा है उनका विकास नहीं हुआ। इसके लिए अगर आप शुरू से ही ध्यान रखते और उसको जो ही वो 15 दिन की थी उस समय उसको थोड़ा थोड़ा दाना मिश्रण चलाना शुरू करते और जो ही वो 1 महीने की हुई थोड़ा थोड़ा सूखा चारा देते, हरा चारा नहीं देते। तो सूखा चारा अगर महीने 1.5 महीने तक देते तो जिससे सूखे चारे और दाना मिश्रण से रूमन अच्छा डेवलप होता है, तो वहां रूमन अच्छा डेवलप हो जाता तो ऐसी शिकायतें ही नहीं होती। तो शुरुआत से ही होती है गलतियां तो वैसे। इसके अलावा बात जब हाइट की आती है तो हाइट, भाई आपने जो नर यूज किया, भाई माँ तो आपके पास है, लेकिन जो आपने नर यूज किया, जो बुल यूज किया, वो कैसा था, उसकी ब्लड लाइन क्या है? उसकी ब्लड लाइन अगर हाइट वाली है तो बछड़ी श्योर हाइट लेगी। अगर उसकी ब्लड लाइन ही हाइट वाली नहीं है, आपने बुल ही कोई ऐसा चूज कर लिया जो कम हाइट का है, तो फिर बछड़ी कैसे हाइट लेगी? तो ये बात भी वहां पर हाइट की भी आती है और सारी चीजें ऑल ओवर ग्रोथ की वहां पर आती है, तो वो भी आप देखिए। ये शुरू की बातें है, लेकिन अब गलती तो हो गई, तो अब क्या करें? तो अब अगर आप करना चाहते हैं तो उसका डाइजेशन प्रॉपर कीजिए, रूमन में जो माइक्रोफ्लोरा है उनको आप प्रॉपर वर्क करवाइए और उसके लिए आप यूज कर सकते हैं पाउडर बायोवीट YC गोल्ड। ये जो पाउडर है ना भाई, वाकई ये शानदार पाउडर है और इसका इस्तेमाल आप करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे? इसका इस्तेमाल मात्र 20 ग्राम आपको क्या करना है, जिस समय आप दाना मिश्रण देते हैं उससे पहले वाला समय भिगो दीजिए। 10 से 12 घंटे भिगो के रखिए। रात को भिगोइए, अगर आप सुबह दे रहे हैं तो शाम को भिगो दीजिए और रात को दे दीजिए। 20 ग्राम पाउडर भिगो दीजिए। आपके पास कितनी बछड़ियां हैं? कि साहब 10 है, तो 200 ग्राम भिगो दीजिए और वो 10 को सुबह डिवाइड करके दे देना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये काम आप कर लीजिए। इसके अलावा थर्ड जो काम आपको करना है ये हो गया। इसके बाद तीसरा जो काम है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने असालिया का नाम सुना होगा, असालिया, हलीम का नाम तो सुना होगा। तो ये जो हलीम है, हलाऊ भी बोलते हैं, असालिया बोलते हैं, ये असालिया आप लेकर के आइए और पर डे 100 से 200 ग्राम, ये सरसों कुल का ही ये है पौधा है, तो ये असालिया 100 से 200 ग्राम जो असालिया के बीज होते हैं, ये दाना आप दीजिए। उसको मोटा पिसवा लीजिए और जो भी दाना मिश्रण आप दे रहे हैं, बैलेंस डाइट आप दे रहे हैं, उसी में मिला करके दे दीजिए। ग्रोथ होना तय हो जाएगी, हाइट भी बढ़ेगी। बहुत ही शानदार ये फॉर्मूला है, लेकिन डाइट आपको बैलेंस डाइट देनी पड़ेगी। जो काफ स्टार्टर मैंने आपको बनाना बताया था डीडी रामावत चैनल पर, अगर आप काफ स्टार्टर लगा करके डीडी रामावत लगाएंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा, उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि आप काफ स्टार्टर किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो वो आप तैयार करके और फिर अगर इस्तेमाल करते हैं तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड बात है, जो संतुलित आहार आपने बनाया उसमें मिनरल मिक्सचर कौन सा दे रहे हैं? मिनरल मिक्सचर ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स हो, क्योंकि मिनरल्स की कमी की वजह से भी होता है। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप पाउडर मिल्को फीड को इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्को फीड प्लेटिनम। हालांकि वैसे कोई सा भी आपके एरिया में मिल जाए वो लीजिए, लेकिन मिल्को फीड प्लेटिनम मात्र 10 से 20 ग्राम रोज अगर उस कटड़ी बछड़ी को दिया जाए, जो एचएफ की है तो बछड़ी को दिया जाए, तो भाई बहुत ही शानदार रहेगा। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं और ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है, इस फॉर्मूले की मदद से आप अच्छी तरीके से कटड़ी बछड़ी
तैयार कर सकते हैं।